Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। तो आज बेटा 6 क्लास के बच्चे हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ 9 टिकट एल्बम। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें बच्चे क्या है पोस्टेज स्टैम्प जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं हर जगह की, हर कंट्री की, मतलब जहाँ की उन्हें अवेलेबल हो जाए, मिल जाए, और कोशिश करते हैं किसी के पास जैसे अमेरिका की 2 हैं तो वो वहाँ से एक ले आते हैं और अपनी किसी कंट्री की जिसके पास 2 हैं वो उसे दे देते हैं। तो इस तरह से वो लोग करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे इकट्ठा करते हैं, जैसे कहीं के पैसे होते हैं, कहीं रूबल कहते हैं, कहीं डॉलर कहते हैं, कहीं पाउंड कहते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज के इस तरह के रुपए पैसे भी बच्चे कलेक्ट करके रखते हैं। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं, इसमें पोस्टेज स्टैम्प इकट्ठा करते हैं। तो राजप्पा जो बच्चा था अब उसको कोई नहीं पूछता, क्यों? क्योंकि आजकल जो है सबके सब नागराजन के पास रहते हैं। और क्या राजप्पा क्या सोचता है, सारे बच्चों से कहता है कि नागराजन तो घमंडी हो गया है। पर लड़के जो हैं उसकी बातों पर कुछ ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि नागराजन के मामा जी जो कि सिंगापुर में रहते थे वहां से एक उन्होंने एल्बम भिजवाया था। अब वह लड़कों को दिखाया करता था। सुबह जब स्कूल जैसे जाते हैं ना, प्रेयर के लिए बेल होती है, उससे बजने तक सभी बच्चे नागराजन को घेर कर उसकी एल्बम को देखते रहते थे। फिर जब आधी छुट्टी यानी लंच होता है तब भी उसके पास जमा हो जाते सारे बच्चे और टोलियां बना बना कर उसके घर तक, जब छुट्टी हो जाती थी ना तो उसके घर तक उसके साथ साथ पीछे पीछे उसको छोड़ने भी घर तक जाते थे। तो इस तरह, लेकिन नागराज क्या था, शांति पूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता था। शांति पूर्वक मीन्स अपने गोद में रख लेता था एल्बम, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था कि कहीं गंदी ना हो जाए या कहीं फट नहीं जाए, इसलिए वो छूने भी नहीं देता था। एल्बम को अपने गोद में रख लेता और एक एक पेज करके पलटाता। जब बच्चे कहते हाँ ठीक है, इस पेज को देखकर हमारा मन भर गया या हमने देख लिया अब आगे और देखना है, तो इस तरह वो धीरे धीरे पेज पलटाता था और लड़के बस उसको देखकर, उस एल्बम को देखकर बहुत खुश होते थे। लड़के तो लड़कियां भी उसकी एल्बम को देखने के लिए बहुत उत्सुक होती थी। तो जो उनके क्लास में थी पार्वती नाम की लड़की, वो थोड़ी सी तेज तर्रार थी। तो उसने जाकर क्या हुआ कि तुम, और बच्चों ने कहा कि तुम मांग कर ले आओ, तुम्हें तो दे देगा वो। तो पार्वती जो है वो नागराजन के पास गई और नाग के हमें भी देखने के लिए दे दो, हम कुछ नहीं तुम्हारी एल्बम को खराब करेंगे, प्लीज हमें दे दो। तो नागराजन ने क्या किया, उस पर कवर चढ़ाकर उसे एल्बम दे दिया और शाम तक वो लड़कियां उस एल्बम को देखती रही। सारी लड़कियों ने उस एल्बम को देख लिया, उसके बाद उसने वापस किया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं उसकी एल्बम को देखता था। जब तक नागराजन के पास नहीं थी तब तक तो राजप्पा की एल्बम देखी जाती थी, लेकिन अब उसकी नई एल्बम आ गई, उसके मामा ने भेजी है, सिंगापुर से आई है, तो इसीलिए उसी के पास सब लोग जमघट लगा के रखते थे। अब उसकी शान क्या हो गई थी, अब राजप्पा की शान क्या हो गई थी, घट गई थी नागराजन के सामने। राजप्पा की एल्बम की लड़कों में बहुत तारीफ रहा करती थी, है ना। जब उसके पास, केवल उसी के पास था तो सारे बच्चे उसी की तारीफ करते थे। अच्छा, उसने मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। जैसे मधुमक्खी हर एक एक फूल से लाकर रस जमा करती है और अपने छत्ते में रखती है ना, जमा करती है, ऐसे ही वो भी जाने कहाँ कहाँ से लाता था, बस उसको यही धुन सवार रहती थी। और सुबह अपने 8 बजे घर से निकल जाता था टिकट जमा करने के चक्कर में, जिन और लड़कों के चक्कर में लगता था। जैसे 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले 1 फिनलैंड का टिकट ले लिया, 2 पाकिस्तान के टिकट के बदले 1 रूस का टिकट इकट्ठा कर लिया। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ते को कोने में पटक कर अपनी मम्मी से चबेना लेता था और जेब में भर लेता था पैंट की, और खड़े खड़े कॉफी पी और फिर निकल जाता। मतलब इतनी दूर दूर, 4-4 मील दूर चला जाता था घर से कि कनाडा का टिकट लेने जाना है। और पगडंडी यानी जो खेतों पे से छोटा छोटा रास्ता बना होता है, उस पे ही चलता 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 चला जाता था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था।
ठीक है। एक बार क्या हुआ, जो वहां के गांव का वहां का सरपंच का लड़का था, उसने एल्बम को खरीदने के लिए 25 रुपए भी दे रहा था कि लो 25 रुपए, मैं तुम्हारा एल्बम खरीदना चाहता हूँ। लेकिन राजप्पा नहीं माना है। राजप्पा ने बोला कितना घमंडी है, पैसों में मेरा एल्बम खरीदना चाह रहा है। और फिर उसने तीखा जवाब भी दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी बच्ची है ना, उसकी छोटी बहन, उसे दे दो मुझे 30 रुपए में। तो सारे लड़के बहुत जोर जोर से हंसे भी थे ये आंसर सुनकर उसका। लेकिन अब क्या, कोई उसके एल्बम की बात भी नहीं करता। और तो और सब उसके एल्बम की तुलना नागराज के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते देखो राजप्पा का तो कितना फिसड्डी है, बेकार, इसका कितना सुंदर है नागराजन का, है ना। इस तरह से उसकी कंपेयर भी होने लगी। पर राजप्पा जो था, राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की कभी भी इच्छा नहीं दिखाई कि मैं भी देखना चाहता हूँ, देखूं तो सही कैसा है, मेरे एल्बम से कितना अच्छा है। लेकिन जब दूसरे बच्चे देखते थे ना, तो साइड में खड़े होकर ऐसे टेढ़ी टेढ़ी नजरों से वो उसे देख लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। भाई उसके तो लिमिटेड थे, लेकिन और राजप्पा ने तो पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठे किए थे, बहुत सारे कंट्रीज के थे उसके पास। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बहुत बड़ी बात होती थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। अच्छा, एल्बम के पहले पेज, जो नागराजन था उसके एल्बम के पहले पेज पर बहुत ही सुंदर राइटिंग में क्या लिखा था, जो उसके मामा ने लिखकर भेजा था, AM नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। इस तरह की लाइन नागराजन के एल्बम के सबसे पहले पेज पर लिखी हुई थी। लड़कों ने भी इसे क्या अपने एल्बम में उतार लिया था। सब लोग करते ना, अरे वाह क्या सुंदर डायलॉग लिखा है, सब आप लोग भी करते होंगे, देखो कितना सुंदर चीज लिखी है, लाओ ये, तो झट से कॉपी कर लेते हैं हम लोग। कोई अच्छी चीज दिखती है तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ऐसे ही वहां भी बच्चों ने, लड़के लड़कियों ने फटाफट कॉपी कर लिया था। अच्छा, तुम लोग ये नकल क्यों कर रहे हो, नकलची कहीं के। राजप्पा उनको चिढ़ाता था, घुड़की देता था। सब चुप रहते रहे, लेकिन जो कृष्ण नाम का बच्चा था वो थोड़ा तेज था, तो उससे नहीं रहा गया। बोले जा जलता है, घमंडी कहीं का, ईर्ष्यालु कहीं का, इस तरह से उसको बोला। तो बोले मैं क्यों जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम तो इसके एल्बम से बहुत बड़ा है, उसने अपनी शान में बोला। बोले अरे उसके पास जो टिकट है वो तो तेरे पास है क्या, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो, अरे पानी भरोगे, हाँ हाँ, कृष्णन ने उसको ऐसे बोला। फिर उसने, राजप्पा ने फिर बोला, अचल, पर मेरे पास जो टिकट है वह नागराजन के पास है ही नहीं। फिर कृष्णन ने भी कम नहीं था, वो बोला उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो, मतलब वो उससे कह रहा था उसके पास जो टिकट है वो दिखा दे, और तुम्हारे पास तो इतने सारे होते हुए भी उसके जैसा उसका एल्बम नहीं है, राजप्पा का एल्बम नागराजन जितना अच्छा नहीं है। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन ने कहा। हाँ कूड़ा। तो सारे बच्चे उसे फिर चिढ़ाने लगे, कोरस में एक साथ बोलते ना बच्चे सब चिढ़ाने के लिए, हाँ कूड़ा, हाँ कूड़ा, ऐसे वो गाना गाने लगे। अब राजप्पा को लगने लगा कि ये सब एल्बम अपने एल्बम के बारे में जो बातें कर रहे हैं, सब इन लोगों से बातें करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि कोई सुनेगा नहीं, और मैंने तो कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक दिन में मशहूर कर दिया, लेकिन मैंने तो कितना मेहनत की है, इसमें अंतर है, मेरी मेहनत में और इस नागराजन के एल्बम में बहुत अंतर है, लेकिन ये लड़के समझेंगे नहीं। ठीक है, और राजन मन ही मन कुड़ता रहा। अब उसे स्कूल जाने में भी मन नहीं लगता था, क्योंकि सब उसे चिढ़ाएंगे, उसे शर्म लगती थी जाने में,
और अक्सर क्या करता था, वो सैटरडे संडे को ही टिकट खोजने निकलता था क्योंकि उसकी छुट्टी रहती थी। लेकिन अब घर में ही घुसा रहता है, कई कई बार अपनी एल्बम को पलटता रहता है, रात को लेट जाता है और थोड़ा थोड़ा सोच सोच कर ही अपने उसको फिर उठाकर देखता है। तो इस तरह से सोच कर उठता है, ट्रंक खोलता है, एल्बम निकालता है, पूरा देखता है, फिर उसे रखता है। और उसे अब अपनी एल्बम को देखकर ही चिढ़ होने लगती है। उसे लगता है कि अब सच में मेरा जो ये एल्बम है बिल्कुल कूड़ा हो गया है। अब उसने एक दिन क्या हुआ, उसने ये तय कर लिया कि वह नागराजन के घर जाएगा और वो गया। अब कोई कितना अपमान सहे, कितने सब बच्चे चिढ़ाते हैं, क्यों ये सहे। नागराजन के हाथ में अचानक से एक एल्बम लग गया, बस यही कारण है। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, ये वो क्या समझेगा। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा उतना ही कीमती होगा, या फिर बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह क्या जाने। ठीक है, इस तरह वो अपने मन में ही सोचता रहता था। अब उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला क्या जाने वो किस खेत की मूली, मतलब बच्चों को कैसे टिकट लेता था। जब जैसे वो पहले बताया ना कि 2 टिकट वहाँ अमेरिका के दे दिए, कभी कहीं का ले लिया, कभी कहीं पाकिस्तान के बदले किसी और जगह का ले लिया, इस तरह की चीजें वो करता था। तो अब ये इतना करना आसान थोड़ी है, किसी से टिकट लेना देना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, ये चीज नागराजन थोड़ी जानेगा, नागराजन ने तो इतना काम किया ही नहीं है कि भाई 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले फिनलैंड का टिकट कैसे लेते हैं, पाकिस्तान के बदले रूस का टिकट किस तरह से मेहनत करके लेनी पड़ती है, वो क्या जाने। अब राजप्पा जो है ये सब सोचकर एक दिन नागराजन के घर पहुंच गया। अब घर पहुंचा तो वो सीधे उसके रूम में ही पहुंच गया, क्योंकि वो डेली आता जाता था, अक्सर आते जाते थे, स्कूल के दोस्त हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं आते हैं, तो किसी ने उसको टोका भी नहीं कि क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब वो ऊपर पहुंच गया तो मेज के पास एक कुर्सी पड़ी थी, वहां बैठ गया। अब कुछ देर बैठने के बाद उसकी बहन आई कामाक्षी, तो बोली कि भैया तो शहर गया है, और हाँ तुमने भैया का एल्बम देखा है क्या। तो राजप्पा ने ऐसे कहा, क्योंकि हाँ कहने में तो उसे हिकड़ी आ रही थी, उसने देखा तो था नहीं, ऐसे कर करके देखा था थोड़ा छुप छुप के। ठीक है, बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो राजप्पा ने कहा तुमसे किसने कहा, बोले भैया ने कहा। वह और चिढ़ गया, बड़े से क्या मतलब है, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम क्या बड़ा हो गया, उसने चिड़चिड़ाहट में बोला। कामाक्षी कुछ देर वहीं रही, फिर नीचे चली गई। अब राजप्पा ने मेज पर बिखरी किताबों को टटोला, इधर उधर देखा कि कहाँ है उसका एल्बम। अचानक उसका हाथ एक दराज पे गया, वहां ताला लगा हुआ था, ताला लगा गया था। उसने खींच कर देखा, जब खींच कर देखा तो वो बंद था। उसने देखा कि चाबी यहीं कहीं मिल जाए, इधर उधर देखा तो उसे मेज पर एक चाबी पड़ी मिल गई। ठीक है, और उसने वो दराज खोल ली। अब फिर सीढ़ी पर झांक कर देखा कोई आ तो नहीं रहा, फिर जल्दी से दराज खोलकर एल्बम उसका ऊपर ही रखा था। पहला पेज खोला, उस पर वही वाक्य लिखा था, उसे दोबारा उसने पढ़ा। अब उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी, क्योंकि वो गलत काम करने वाला था। एल्बम को झट से अपने शर्ट के अंदर खोसा और दराज को बंद करके फटाफट उतरकर अपने घर भाग गया। और घर जाकर सीधा कहाँ गया, पुस्तक की जो अलमारी थी उसके घर पे, उसके पास गया और उसके पीछे उसने वो छिपा दिया। और उसने बाहर आकर झांका और देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन डर के मारे उसका पूरा शरीर क्या था, जल रहा था, गर्म हो गया था। जब कोई गलत काम करते हैं तो अपने आप ही अपना हमारा चेहरा, शक्ल, सूरत, पूरी बॉडी सब कुछ अलग तरह से हो जाता है। गला सूख गया उसका, चेहरा तमतमाने लगा। अब रात 8 बजे अप्पू आया। अब हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। क्या कह सुनाई कि तुमने सुना, नागराजन का तो एल्बम खो गया, हम दोनों शहर गए थे और लौटकर देखा तो एल्बम गायब। अब राजप्पा चुप रहा, लेकिन अप्पू को किसी तरह वो टालना चाहता था, और उसके जाते ही उसने झट से कमरे का दरवाजा बंद किया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा और फिर छुपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। अब रात का खाना भी नहीं खाया गया, क्योंकि उसने गलत काम किया था।
उसकी भूख भी मर गई, पेट भरा हुआ सा था, सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भी अजीब सा हो गया, भयानक सा। रात को उसने सोने की कोशिश की तो नींद भी नहीं आई, एल्बम को अपने पास रखकर, तकिए के पास रखकर सो गया। अब सुबह सुबह अप्पू दोबारा आया और राजप्पा तब भी बिस्तर पे बैठा था, है ना, वही छिपाकर एल्बम को वो बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर से होकर आया था। अब उसने आकर उसको फिर बताया राजप्पा को कि कल तुम उसके घर गए थे, तो अब उसकी तो सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे ही रह गई। फिर सिर हिला दिया, अब पता नहीं हाँ ना दोनों तरह से उसने सिर हिला दिया। तो बोला कि कामाक्षी ने कहा है कि हमारे जाने के बाद सिर्फ तुम ही आए थे उसके घर में। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब तो उस पर शक करने लगे हैं, सब समझ गए हैं कि यही हो सकता है क्योंकि और कोई गया नहीं है। अब कल रात से नागराजन क्या है लगातार रोए जा रहे हैं और उसके पापा शायद ना पुलिस में खबर कर दें, अप्पू ने उससे कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। फिर उसने अप्पू ने कहा उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं, बस वह पलक झपक दें, वो थोड़ा सा कह भी देना पुलिस को तो पूरी पुलिस की पुलिस फौज हाजिर हो जाएगी। तो उसको आग में घी का काम कर रहा था कि कैसे भी करके ये बताए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो भला हुआ अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू को ले गया, नहीं तो उस जाने क्या क्या उससे कहता रहता और राजप्पा को और डराता रहता। अब राजप्पा के पापा जब दफ्तर चले गए, बाहर से किवाड़ बंद था। राजप्पा ने तभी क्या किया, बिस्तर में बैठा हुआ तो था ही, आधा घंटा गुजर गया था, तभी उसे वहां पर बैठे बैठे तभी बाहर से क्या दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अब राजप्पा मन में बुदबुदाया पुलिस। अब भीतर सांकल लगी थी, दरवाजा बंद था, मतलब वो बाहर खटखटाने की आवाज और तेज होती जा रही और तेज होती जा रही। अब उसने क्या किया, राजप्पा ने डर के मारे तकिए के नीचे से एल्बम निकाला और भागा, अलमारी के पीछे छिपा दे, नहीं नहीं पुलिस आई तो तलाशी लेगी और पकड़ा जाएगा। अब क्या किया जाए, उसने एल्बम को कमीज के नीचे छिपाया और नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था क्योंकि खोला नहीं था किसी ने। तभी अम्मा ने अंदर से चिल्लाया, कौन है, अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता, खोलो जल्दी दरवाजा। अब थोड़ी देर और हो गई तो अम्मा खुद ही चली आई दरवाजा खोलने। राजप्पा पीछे की तरफ भागा, पिछवाड़े की तरफ, जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। अब बाथरूम में घुस गया तो अम्मा ने अंगीठी में गर्म पानी करने के लिए देगची चढ़ाई थी, भगोना चढ़ाया था, उसमें गर्म पानी हो रहा था। अब क्या किया, उसने एल्बम को उस अंगीठी में डाल दिया डर के मारे। अब एल्बम तो जलने लगा। अब मन ही मन वो सोचने लगा कितने प्यारे टिकट थे। अब उसकी आंखों में आंसू आने लग गए जब एल्बम जलती हुई देखी, लेकिन क्या करे। तभी अम्मा ने आवाज लगाई, अरे जल्दी आजा नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने नहाया धोया तो था नहीं, उसने अपनी निक्कर उतारी और गीला तौलिया बांध कर आ गया कि मैं नहा लिया हूँ। अब कपड़े बदल कर वह ऊपर गया, वहां नागराजन बैठा था कुर्सी पर। उसको देखते ही बोला, पता है मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था क्योंकि वो बहुत रात भर से रो रहा था। तो राजप्पा ने पूछा, कहाँ रखा था तूने? तो बोला, शायद दराज में रखा था, शहर से लौटा तो देखा वहां से गायब है। अब नागराजन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो राजप्पा से अपना चेहरा छुपा के धीरे धीरे आंसू पहुंचता। रो मत यार, राजप्पा ने उसे सांत्वना दी, पुचकारा और वह भी फक के रो दिया। अब राजप्पा झट से नीचे उतर कर गया, फिर थोड़ी देर में वापस आया राजप्पा के सामने और वो अपना एल्बम हाथ में लेकर आया था। तो राजप्पा ने उससे कहा, ले यार मेरा एल्बम तू रख ले, अब इसे तू ही रख ले। ऐसा तो उसको देखने लगा उससे, ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, सच में कहता हूँ, तो इसे तुम ही रख लो। नागराजन को यकीन नहीं हुआ क्योंकि भाई सबको अपनी चीजें प्यारी लगती हैं और उसने तो इतनी मेहनत करके जमा की थी। तो अब बोला कि बहला रहे हो यार। तो नागराजन ने पूछा, बोला नहीं नहीं मैं सच में तुम्हें दे रहा हूँ, रख लो इसे। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दी, ऐसा कैसे चमत्कार है। अब नागराजन को यकीन ही नहीं हो रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार कह रहा था, दोहरा रहा था कि ले तू ले ले, और उसका गला भी भराया। बोला नहीं तू रख ले, तेरा खो गया है, कोई बात नहीं, मैं तुझे अपना दे रहा हूँ। अब नागराजन बोला, ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों, तुम एक भी टिकट नहीं चाहिए? बोला नहीं नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के, क्योंकि तुमने तो इतनी मेहनत से जमा की है। बोले रोज मेहनत से तुमने जमा की है टिकट को, तुम इसके बिना कैसे रह लोगे?
तो फिर बोले कि उसको थोड़ा सा वो आ गया, रोना आ गया। बोला ले यार इस एल्बम को तू ही रख ले, मैं नहीं लूंगा, तूने तो बहुत मेहनत से इनको जमा किया। नागराजन बोला नहीं तू ही रख ले, लेकर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह बहुत जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि भाई देखो उसने गलती की थी, अपनी गलती को सुधारना चाह रहा था कि कैसे भी सुधार लूं। अब तो वो जली हुई एल्बम वापस आ नहीं सकती, अपनी दे दूं, लेकिन अपनी एल्बम से भी उसे बहुत प्यार था, क्योंकि बहुत मेहनत करके जमा की थी। तो वो रोने भी लगा। अब नागराजन को कुछ समझ तो आया नहीं, लेकिन वो चलो उसने बहुत जिद कर रहा था, तो एल्बम लेकर धीरे धीरे वो नीचे जा रहा था। तभी उसने राजप्पा ने भी पहुंचते हुए पीछे पीछे उसके आया और उसके दरवाजे तक उसको छोड़ा। तो उसने नागराजन ने सीढ़ियां उतरने लगा, तो उससे कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद यार, मैं अब घर चलता हूँ, ठीक है। तो फिर उसने कहा, राजप्पा ने उसे कहा, सुनो राजू, नागराजन से कि ये एल्बम दे दो, मैं आज रात को ना ये अपना मन भर के देखना चाहता हूँ, और कल सुबह तुम्हें मैं पक्का दे दूंगा, ठीक है। तो नागराजन ने बोला कि हाँ ठीक है, आज तुम रख लो, कल दे देना, कोई बात नहीं। तो उसने नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर गया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को अपने छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया, क्योंकि उसे बहुत प्यार था अपनी उसे। तो उसे अपने गले से लगाया, फूट फूट कर रोने लगा कि देखो इतनी छोटी सी गलती की वजह से उसे अपनी मेहनत की, इतनी मेहनत की हुई चीज उसे नागराजन को देनी पड़ रही है। इसीलिए बेटा कभी भी गलत काम नहीं करो, किसी से चिढ़ो नहीं। कोई चीज कोई लाया है, तारीफ कर रहे हैं, तो देखो कि उसकी तारीफ क्यों हो रही है, और तुम और अच्छा उससे करने की कोशिश करो कि हाँ देखो उसकी इसलिए तारीफ हो रही है, मैं और अच्छा काम करूं जिससे कि मैं आगे बढ़ूं। लेकिन गलत काम करके कभी कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया है। थोड़ी देर तो हमें लगता है कि हम आगे बढ़ गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।